हेलो बच्चों, आप सभी का ग्लोबल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जिस वीडियो को हम लोगों ने कल अधूरा छोड़ा था उसी का पार्ट 2 यानी ज्योग्राफी 2022 का जो PYQ है इसका पार्ट 2 को हम लोग दोबारा चालू करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 35 तक क्वेश्चन हो चुका था, आगे 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चीनी तिब्बती, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है देश के अंदर। और सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक है आपका भारतीय यूरोपीय, जिसको आर्य भी कहा जाता है, जिनकी प्रतिशत मात्रा है आपका देश के अंदर 73%। और इसका बात करें चीनी तिब्बती का तो 0.8% के आसपास इसका मात्रा है, तो जनसंख्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। इसके अलावा देखा जाए एक और क्वेश्चन है जनगणना से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आपका बिहार होगा, जो ऑप्शन बी में है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं, यानी अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश में अत्यधिक आप्रवासी लोग खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा आगे देखा जाए भारत में पुरुष प्रवास की मुख्य धारा है, यानी पुरुष प्रवास पलायन का जो धारा है किधर से किधर की तरफ है। तब पुरुष पलायन मुख्य रूप से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, अपने ग्रामीण आबादी को छोड़कर के शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इसका मुख्य कारण रोजगार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय। इसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। तो जो भारत का मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक, इसमें केरल सबसे टॉप पर है। इसके अलावा देखा जाए निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है करीब करीब 91% के आसपास है। तो इसके हिसाब से लक्षद्वीप ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। और बात करें राज्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहां पे है, साक्षर लोग कहां पे है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। आगे देखा जाए क्वेश्चन आपसे कह रहा है 44 नंबर निम्नलिखित नगर में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी नदी किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन आगे दे रहा है, चलिए हम देख लेते हैं इसको। आगरा यमुना नदी के किनारे है, ये तो सही ऑप्शन के हिसाब से नहीं लग रहा है। आगरा यमुना नदी किनारे है। कोलकाता हुगली नदी किनारे है। इसके अलावा देखा जाए आगे इसका ऑप्शन पटना गंगा नदी किनारे है। एक भोपाल शहर ऐसा है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं लग रहा है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है। तो खनन नगर आपका सिंगरौली हो जाएगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके आगे देखा जाए क्वेश्चन हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति मुख्य रूप से
हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हरित क्रांति संबंधित है आपका खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक गेहूं और चावल की फसलें प्रभावित हुई थी। यानी देश के अंदर हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा दूध उत्पादन का बात करें तो इससे जुड़ा हुआ है आपका ऑपरेशन फ्लड, जो 1970 के समय में हुआ था। और इनके श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ एक और क्रांति है श्वेत क्रांति, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसके अलावा हरित क्रांति का अगर जनक पूछता है भारत में तो ये है आपके एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है, तो ये है आपका जॉर्मन एन बोरलॉग। आगे देखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल क्या है, तो वैसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका जूट रेशेदार फसल है, कपास भी रेशेदार फसल है, मिस्टा भी है। यहाँ पे कॉफी एक ऐसा फसल है जो रेशेदार फसल ना होकर के पेय फसल है। इसके साथ साथ कुछ और पेय फसल के नाम देखें तो चाय है, कॉफी तो है ही, और कहवा है, ये पेय फसल की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आगे देखा जाए निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का जो जलवायु है बहुत अधिक शुष्क है, तो यहाँ पे चाय उत्पादन नहीं हो सकता है। इसके अलावा आगे देखा जाए, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है। खाद्यान्न का मतलब खाद्य फसल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सही में आंसर हो जाएगा मक्का। और इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट का बात करें तो गन्ना, कॉफी, ये दोनों मुख्य रूप से आपका नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं, और चुकंदर तो एक फल है। आगे देखा जाए निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखा जाए निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा NH-44, जो आपका श्रीनगर से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जल कैसा संसाधन है, तो जल तो जैव संसाधन नहीं है, ना ही अजैव संसाधन है, और ना ही अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। अगर इसको रखना होगा तो चक्रीय संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। रुकिएगा, कहीं पे गलती हो रहा है। सही आंसर इसका देखा जाए तो आपका अजैव संसाधन भी हो सकता है, इसको थोड़ा सुधार किया जाए। पूछा है आपका जल है किस प्रकार का संसाधन, जैव संसाधन तो नहीं होगा, इसका सही आंसर आपका अजैव संसाधन हो सकता है। आगे देखा जाए, पूछा है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नाम है नदी का महानदी। इसके अलावा आगे देखा जाए निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो काकरापारा आपका गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में, इसका सही आंसर गुजरात होगा। इसके अलावा तीनों राज्यों में भी कुछ और
अन्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? कर्नाटका में आपका कैगा नाभिकीय संयंत्र है। इसके अलावा महाराष्ट्र में तारापुर है जो कि ट्रॉम्बे में अवस्थित है। इसके अलावा देखा जाए राजस्थान में कोटा। आगे देखा जाए खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये बात हम जानते हैं, खेतड़ी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि एक बहुत प्राचीन खनन क्षेत्र है। आगे देखा जाए बोकारो इस्पात केंद्र है किस श्रेणी में है? निजी है, सार्वजनिक है या क्या है? आगे देखते हैं इसको। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखा जाए निम्नलिखित कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है? झारखंड में आपका बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह भी है, सिंगरौली आपका नहीं है झारखंड के अंतर्गत। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तेल क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असम। असम एक राज्य है जहां पे सबसे पहले तेल क्षेत्र का खोज किया गया था और तेल के कुआं पर खुदाई किया गया था। इसका आंसर असम हो जाएगा। और आगे देखा जाए नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1991। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? यानी किसी कल कारखाने को स्थापित होने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही आंसर बाजार भी जरूरी है कल कारखाने को स्थापित होने के लिए, पूंजी भी जरूरी है और ऊर्जा भी जरूरी है कल कारखाने को चलाने के लिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखा जाए भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1911 में पहला बार देश के अंदर इलाहाबाद से नैनी, याद रखिएगा इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर का उड़ान भरा गया था वायु परिवहन के क्षेत्र में। इसके अलावा आगे देखा जाए निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे पूछ रहा है, तो पूर्व मध्य रेलवे का आपका हो जाएगा हाजीपुर। और देखा जाए आगे क्वेश्चन कर रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी हमारा देश में कुछ ऐसे भी सड़कें हैं जो देश के उत्तरी हिस्सा को दक्षिणी हिस्सा से जोड़ती है और देश के पूर्वी हिस्सा को पश्चिमी हिस्सा से जोड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में, यानी देश का सबसे उत्तरी क्षेत्र को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ती है। तो ये है आपका जम्मू को नहीं, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसके अलावा देखा जाए तूतीकोरिन पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो तूतीकोरिन आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। इसका सही आंसर आपका तमिलनाडु होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सड़सठ नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है आपका वायु प्रदूषण। जब वायु के अंदर या जल के अंदर SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब जाकर के वायु में जो घुले हुए जलवाष्प रहते हैं उनकी अम्लीयता की स्थिति बढ़ जाती है, जिसके चलते अम्ल वर्षा होता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है 2010-11 में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा चीन। 2010-11 के समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन था, लेकिन अगर पूछे अभी के समय में, तो अभी के समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखा जाए ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो उद्योग से निकलने वाली आवाजें भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है, तो इसलिए इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन कर रहा है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए। तब बात किया जाए प्रतिकर्ष और अपकर्ष प्रवास के दो कारक है। प्रतिकर्ष कारक जनसंख्या को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायित करती है और अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चलिए इसी तरह आपका पार्ट 2 ज्योग्राफी का भी खत्म होता है। अगर आपको मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी समस्या होगी, मेरे जो भी गलतियां अगर हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गलती को सुधारने की कोशिश किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।